दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा लंब 8 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का जितना भी फार्मूला है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार को हम BC मान रहे हैं। ये इसका आधार हो गया, ठीक है, और ये इसका कर्ण, समकोण के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, तो ये कर्ण हो गया, और ये लंब। देखिए यहाँ पे लंब और ऊंचाई एक ही है, क्योंकि यदि इसको आधार मान रहे थे इसका लंब या इसको बोलिए या तो ऊंचाई बोलिए। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको कर्ण दिया हुआ रहे, लंब दिया हुआ रहे, आधार दिया हुआ रहे, तो आप इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस इसमें कर्ण का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार और लंब का जरूरत पड़ेगा। यानी इसको यदि आप लिखना चाहें तो ये इसे लिख सकते हैं कि 1/2 गुने आधार को हम BC माने हैं, तो यानी BC, और ऊंचाई इसका क्या हो गया, तो AB, ठीक है। अब यहाँ पे यदि इसका कर्ण आपको निकालना रहे तो क्या होगा, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। यदि आपको आधार निकालना है और लंब और कर्ण दिया हुआ है तब कैसे निकालिएगा, तो आधार बराबर, ठीक है, आधार होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यदि आपको लंब निकालना है और कर्ण आधार दिया हुआ रहे तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे पहले, और इसका एक और होता है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो इसे आप बोल सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, यदि तीनों को ऐड कर देंगे तो समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा लंब 8 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए हैं ABC, एक त्रिभुज जिसका आधार को हम 6 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है, यानी इसका BC है जो आधार है, और ये लंब, यहाँ पे कर्ण से मतलब तुमको नहीं यहाँ पे देखना है कि लंब कौन हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि जो समकोण के सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो इसको आधार माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो क्या दिया हुआ क्या क्या है, तो पहले तो आधार दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो आधार है जो 6 सेंटीमीटर है, और लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, तो यहाँ पे हम ऊंचाई लिख लेते हैं। तो इसके लिए ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस गुने हाइट। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे इसे कि 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है, तो 6, और ऊंचाई कितना दिया है, तो 8। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो 2 से ये 6 3 बार में, अब 3 को 8 से गुना कर लेंगे, यानी कि 1 गुने
3 गुने 8, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 में 8 से गुना करेंगे 24, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, यानी इसको हम यदि आधार मान रहे हैं, आधार कितना सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर है, और इसका कर्ण है जो 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर। यदि ये त्रिभुज का बी कोण समकोण है तो समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये हो गया कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, यानी कि लंब चाहिए, यानी ए बी की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। अगला आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हम पहले लंब निकाल लेते हैं, या तो इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं या तो लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण है जो 13, यानी 13 के स्क्वायर माइनस आधार है जो 12, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर होता है 169 और 12 के स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे, एक यहाँ पे 9 में से 4 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी 25। तो यहाँ पे जो 25 आया, अब यहाँ पे इससे आधा लंब की लंबाई कितना आ गया, तो 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो समकोण त्रिभुज इसका जो लंब आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2, देखिए यहाँ पे जो इसके लिए लंब है वही ऊंचाई है, यानी इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं और लंब भी बोलेंगे। तो ये ऊंचाई हो गया इसका, तो ऊंचाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी 1/2 आधार है जो 12 है और ऊंचाई है जो 5 है। जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो 2 6 बार में 12, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 गुने 5, तो 6 गुने 5 बराबर आ गया हमारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है जिसका टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, ये जो एरिया है जो 25 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका एक भुजा समकोण बनाने वाली भुजा, ये देखिए इसका बी कोण समकोण है, तो समकोण बनाने वाली इसमें एक ए बी भुजा हो गया और एक बी सी हो गया। तो जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक भुजा, तो ये यानी कि बी सी को मान लेते हैं कि 20 मीटर है। ठीक है, ये भुजा कितना मीटर है, 20 मीटर है। अब हमें एक भुजा और चाहिए, ये ए बी चाहिए, तो इसे हम लोग हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है तो कितना दिया हुआ है, तो 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुने आधार इसका बी सी मानते हैं, तो आधार बी सी गुने इसका ऊंचाई हो गया ए बी, यही तो नहीं ना समकोण बना रहा है, इतना बराबर कितना मीटर स्क्वायर, तो 25। तो यहाँ पे ए बी का जो बी सी का जो मान है बी सी का मान रख लेंगे, तो यानी 1/2 गुने 25 गुने ए बी, सॉरी यहाँ पे 20 है, तो 20 बी सी का जो मान है जो 20 है, तो 20 गुने ए बी बराबर 25। अब यहाँ पे 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 गुने ए बी बराबर 25। तो यहाँ से जो ए बी का मान निकल के आएगा, तो ए बी बराबर 25/10। तो 25/10 का मतलब हो गया
ए बी बराबर 2.5 मीटर। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी बनाए हैं जिसका कोण बी है जो समकोण है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजा जो ए बी और बी सी है, तो इसमें हम लोग चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, मान रहे हैं लेट, यानी ए बी बराबर 10 मीटर और बी सी बराबर 12 मीटर है। ठीक है, अब तब हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे एक है जो क्या हो गया, एक हो गया आधार और एक हो गया ऊंचाई, और क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है तो 90 के सामने यानी बी के सामने वाला कर्ण, तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजा। देखिए समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, एक 10 है और एक 12 है, यानी कि ए बी गुने बी सी, तो ए बी गुने बी सी। अब यहाँ पे हम इसको गुना कर लेंगे, तो यानी इतना इंटू 1/2 गुने ए बी का जो मान है 10 है और बी सी का जो मान है 12 है, जो कट रहा है उसको काट देंगे तो 2 5 बार में 10, अब 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60। यहाँ पे मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, यही इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है।